हरिपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में सभी ब्राह्मण परिवार रहते थे। गांव के हर घर में एक हवन कुंड था, जिसमें ब्राह्मण हर रोज भगवान की पूजा आराधना करते थे। एक दिन एक छोटे लड़के ने गलती से अपने घर में स्थित हवन कुंड में थूक दिया। लड़के ने जैसे ही हवन कुंड में थूका, उसका थूक सोने में बदल गया। लड़के ने अपने माता पिता को बुलाकर यह बात बताई। लड़का सच बोल रहा है कि झूठ, यह जानने के लिए उसके माता पिता ने भी हवन कुंड में थूका, तो उनका थूक भी सोने में बदल गया। लड़के के माता पिता बहुत खुश हो गए। फिर तो हर रोज पूरा परिवार हवन कुंड में थूककर अपने ही घर में सोना पैदा करने लगा। धीरे धीरे यह बात गांव के दूसरे ब्राह्मणों को भी पता चली। उन्होंने भी भगवान की पूजा आराधना करना छोड़ हवन कुंड में थूकना शुरू कर दिया और घर में ही सोने का उत्पादन करने लगे। एक तरफ सारा गांव अपने घर में स्थित हवन कुंड में थूककर सोना पैदा कर रहा था। तभी दूसरी तरफ एक ब्राह्मण ऐसा था जो सिर्फ हवन कुंड में भगवान की पूजा अर्चना कर रहा था। उस ब्राह्मण का नाम था वाल्मीकि और उसकी पत्नी का नाम था शारदा। एक दिन गांव की सभी स्त्री महंगे महंगे सोने के गहने पहनकर शारदा से मिलने उसके घर गई। उन सभी स्त्रियों ने शारदा से कहा, पूरा गांव घर के हवन कुंड में थूककर सोना पैदा कर रहा है, तो फिर तुम क्यों भिखारियों की तरह घूम रही हो? तुम भी अपने हवन कुंड में थूकना शुरू कर दो और फिर हमारी तरह सोने के महंगे जेवर पहनकर अमीरों की तरह जिंदगी बिताओ। उस वक्त शारदा कुछ भी नहीं बोली। शाम को जब शारदा के पति वाल्मीकि भगवान की पूजा करके उठे, तो शारदा ने हवन कुंड की ओर देखते हुए कहा, एक तरफ सारा गांव हवन कुंड में थूककर सोना पैदा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ हम भिखारियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भला भगवान का ये कैसा न्याय? पत्नी की यह बात सुनकर वाल्मीकि ने कहा, हवन कुंड कोई थूकने की जगह नहीं है। हवन कुंड बहुत ही पवित्र है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना ही हो सकती है। गांव के लोगों की मत मारी गई है कि वो अपने घर में स्थित हवन कुंड में थूक कर सोना पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमारा इस गांव में रहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ लोभ लालच भरी हुई है। दूसरे दिन वाल्मीकि और शारदा अपना सारा सामान भर के दूसरे गांव की ओर चल दिए। उनके गांव से बाहर निकलते ही पूरे गांव में किसी कारणवश आग लग गई और सभी लोग उस आग की लपटों में जलकर मर गए। वाल्मीकि और शारदा दूसरे गांव में जा रहे थे, तभी रास्ते में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि से कहा, आप एक ही ब्राह्मण ऐसे थे जो हर रोज अपने हवन कुंड में सच्चे मन से मेरी पूजा करते थे। मुझे खुशी है कि आपने किसी लोभ लालच में आकर अपना धर्म नहीं छोड़ा। गांव के लोग तो तभी पापी बन गए थे जब उन्होंने हवन कुंड में थूकना शुरू किया था, लेकिन सिर्फ आपके पूजा पाठ से यह गांव बचा हुआ था। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए। कहानी का बोध: किसी प्रकार की लालच में आकर यदि आप अपने धर्म से भटके, तो समझ लेना कि आपके जीवन की बर्बादी शुरू हो चुकी है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।